सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी बच्चे को दूसरे परिषदीय स्कूल से अपने परिषदीय स्कूल में हम किस प्रकार ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको विद्यालय का यूटाइस कोड पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है फिर भी हम बच्चे को दूसरे विद्यालय से अपने परिषदीय विद्यालय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, गूगल ब्राउज़र खोल लिया है और इस ब्राउज़र में हम टाइप करेंगे प्रेरणा पोर्टल up.in, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे पहला लिंक जो है वो मिशन प्रेरणा लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे और ये फैमिली आईडी का ये पॉपअप है, इस विंडो को यहाँ से हम हटा देंगे। आप सभी को पता है कि हमेशा और हर बार हम लोग बैंक डाटा अपलोड वाले टैब में जाते हैं और यहाँ पर टीचर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और टीचर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखिए 25 और 26 लिख के आ रहा है। अब हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करके ओटीपी डालकर यहाँ पर लॉगिन करके आपको मिलते हैं सीधे आगे पोर्टल पर। साथियों, हम पोर्टल पर आ चुके हैं और पोर्टल पर स्टूडेंट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हर बार हम इन सूचनाओं के बारे में बात करते हैं। किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले इन सूचनाओं को आप एक बार ज़रूर पूरा पढ़ लें। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहली सूचना क्या है। सत्र 24-25 के छात्र प्रमोट और पास आउट कर दिए गए हैं। मतलब 24-25 में जो बच्चे थे उनको पास आउट करके नेक्स्ट सेशन में 25-26 में कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई छात्र छात्रा पिछले सत्र में पास आउट हो गया है और इस सत्र में किसी अन्य विद्यालय में पंजीकरण लेना चाहता है तो उन छात्र छात्रा का नवीन पंजीकरण नहीं करना है। उनको आपको वर्तमान विद्यालय में स्थानांतरण करना होगा, जिसके लिए स्टूडेंट ट्रांसफ़र पर आप क्लिक करना है। यही पॉइंट आपका मेन है। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ लें। इसी पॉइंट की प्रक्रिया को आपको अपनाना है। और तीसरा पॉइंट है, सभी अध्यापक 25-26 के छात्र छात्रा को वेरीफाई, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। सभी छात्रों को वेरीफाई किस प्रकार करेंगे, देखिए स्क्रीन पे आपका जो थंबनेल दिख रहा है, इस थंबनेल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप छात्रों को वेरीफाई कैसे करें, इस वीडियो को आप जरूर देख लें। अब हम बात करते हैं छात्रों के स्थानांतरण की, स्टूडेंट ट्रांसफ़र की। स्टूडेंट ट्रांसफ़र हम कैसे करेंगे, जैसा कि इस पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है, हम ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे परिषदीय विद्यालय से अपने परिषदीय विद्यालय में स्टूडेंट ट्रांसफ़र टैब का यूज करेंगे। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं कि ये टैब कहाँ पर दिया हुआ है। साथियों, आप देख लीजिए ये टैब कहाँ पर दिया है। इससे पहले हम वेरीफाई करना आपको सिखा चुके हैं, बता चुके हैं। स्टूडेंट को डिलीट करना भी बता चुके हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हम बता चुके हैं। वेरीफाई करना बता चुके हैं आपको, और स्टूडेंट को डिलीट करना बता चुके हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं इस टैब पे। ये हमारा जो टैब है वो है पर स्टूडेंट ट्रांसफ़र का टैब। अब आपको क्या करना है, इस टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके देखेंगे किस तरीके से स्टूडेंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। क्लिक करते हैं इस पे। देखिए मैंने स्टूडेंट ट्रांसफ़र टैब पर क्लिक कर लिया है, तो एक ये नई विंडो ओपन होकर आई है। साथियों, यहाँ पर प्रक्रिया को कैसे अपनाना है, छात्र छात्रा के स्थानांतरण की प्रक्रिया 2025-26, ये संदेश लिखे हैं। इन संदेशों को आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान रहे छात्र छात्रा के स्थानांतरण विद्यालय का एसआर संख्या का मतलब जिस विद्यालय में छात्र छात्रा को स्थानांतरित कर रहे हैं वहां पर छात्र छात्रा का एसआर नंबर जो है वही भरना है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा जिस विद्यालय से दूसरे विद्यालय से अगर अपने विद्यालय में आ रहा है तो उसका एसआर नंबर जो वहां है वो तो वही रहेगा, लेकिन आप अपने विद्यालय का यहाँ पर एसआर नंबर जरूर देंगे। जो आपके सीक्वेंस में चल रहा होगा आपके विद्यालय में, वो आपको एसआर नंबर यहाँ पर देना है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, आपको एसआर नंबर, नया एसआर नंबर अपने विद्यालय के अनुसार यहाँ पर
देना है। अगला पॉइंट है, ध्यान रहे स्थानांतरण विद्यालय में किए जाने वाले छात्र छात्रा की जानकारी में स्थानांतरण का कारण, स्थानांतरण का विवरण और स्थानांतरण का दिनांक भरना अनिवार्य है। ये 3 चीजें भरना अनिवार्य है। क्या क्या भरना है? स्थानांतरण का कारण, स्थानांतरण का विवरण और स्थानांतरण का दिनांक। अब आगे की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, किस प्रकार हमें आगे की प्रक्रिया को अपनाना है। ये देखिए आगे आपका दिया है यूडाइस कोड। यहाँ पर आपको अगर विद्यालय का यूडाइस कोड आपको पता है तब तो सो गुड है। यहाँ पर यूडाइस कोड आप डालेंगे और देखिए अथवा लिखा है, या फिर अगर यूडाइस कोड नहीं पता है तो आप इन सारी जानकारियों को आपको फिल करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। जैसे कि सत्र यहाँ भरा भराया मिलेगा, राज्य आपका भरा भराया मिलेगा, जनपद का नाम, क्षेत्र भरना पड़ेगा, रूरल है या अर्बन, और ब्लॉक का नाम भरना पड़ेगा, विद्यालय कैसा है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी या कंपोजिट, और फिर विद्यालय का नाम, और यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जबकि आप यूडाइस कोड भरेंगे तो यूडाइस कोड भरने के बाद ये कुछ नहीं भरना है, सिर्फ आपको क्लास भरना पड़ेगा, कौन सी क्लास का लेना है। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर भर लेते हैं यूडाइस कोड और फिर आपको आगे किस तरीके से हम आगे की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो साथियों मैंने यूडाइस कोड भर लिया है और यूडाइस कोड भरने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 5 सिलेक्ट कर लिया है, तो सारे बच्चों का डाटा यहाँ पर निकल के आने लगा है। आप देख रहे हैं, ये देखिए सभी बच्चे यहाँ पर निकल के आ गए हैं। यहाँ पर एक दूसरी विंडो खुली है, यहाँ पर जिस क्लास को मैंने सेलेक्ट किया है उस क्लास के सारे बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। हमें जिस विद्यालय से बच्चों को ट्रांसफर करना है इधर उस विद्यालय का डाटा दिया है, और इस तरफ दिया है आपके अपने विद्यालय का डाटा जहां आपको बच्चे को ट्रांसफर करना है। तो वर्तमान विद्यालय की जानकारी क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। जिस छात्र छात्रा को स्थानांतरण करना है उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स को चेक करें तथा छात्र छात्रा की विद्यालय में स्थानांतरण करने का दिनांक अनिवार्य रूप से भरें। तो ये देखिए चेक बॉक्स दिया है, इस चेक बॉक्स पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है। मान लीजिए पहला बच्चा है, इसको हमें ट्रांसफर करना है और यहाँ पर दिनांक डालना है, दिनांक 2 दिन 3 दिन पहले का डालना है, या फिर आपको जो टीसी में यहाँ पर दिनांक पड़ा हुआ है वही दिनांक आप उसमें डाल लेंगे। और दिनांक डालने के बाद फिर आप आएंगे ट्रांसफर वाले सेक्शन में। स्थानांतरण विद्यालय में किए जाने वाले छात्र छात्रा की जानकारी इधर भरनी है। जिस विद्यालय में तथा कक्षा में छात्र छात्रा को स्थानांतरण करना है उस विद्यालय तथा उस कक्षा को चुनना है। और जिस भी विद्यालय में छात्र छात्रा को स्थानांतरण कर रहे हैं नया एसआर नंबर अवश्य भरें। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, वही एसआर नंबर भर देते हैं। आपको अपने विद्यालय के अनुसार एसआर नंबर बच्चे को देना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरा हुआ है, क्षेत्र भी भरा हुआ है और सारी चीज़ें आपके विद्यालय का डाटा तो भरा होगा, सिर्फ आपको भरना क्या है ये हम यहाँ पे देखिए। स्थानांतरित कक्षा, किस कक्षा में आपको बच्चे को ट्रांसफ़र करना है, तो मैंने कक्षा 6 सेलेक्ट कर लिया है। कक्षा 6 में मान लीजिए हमें सेलेक्ट करना है, और इसके बाद छात्र छात्रा के स्थानांतरण विद्यालय का एसआर नंबर, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का एसआर नंबर देना है उस बच्चे का जिस बच्चे को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको छात्र छात्रा का कारण लिखना है, किस वजह से आप छात्र छात्रा को अपने विद्यालय में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और कारण देखिए बहुत सारे वो दिए हुए हैं, डुप्लीकेट पंजीकरण, अपने घर पे कार्य करना। आपको इन सब में से एक ही टीसी जनरेट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, और टीसी जनरेट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे क्योंकि टीसी आपको मिली है इसलिए से आपका ट्रांसफ़र आपके विद्यालय में हो रहा है। या फिर एक ऑप्शन और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, छात्र छात्रा का स्थानांतरण भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टीसी आपके पास आई है तो टीसी वाला ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और छात्र छात्रा के स्थानांतरण का विवरण आप यहाँ पे भर दीजिए। जो टीसी जनरेट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर विवरण छात्र छात्रा का भर सकते हैं कि बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया गया लिख सकते हैं यहाँ पर, या बच्चा टीसी लेके आया है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और उसके बाद छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, ये टैब दिया है, इस टैब पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप विंडो खुलेगी और ओके कर देंगे, बच्चे का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपने इस पूरी प्रक्रिया को कर दिया, लेकिन आपको अब ये पता कभी कभी होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से
नहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है और क्लिक हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे आपके बच्चे का ट्रांसफ़र हो गया है या नहीं? इसको हम आपको बताते हैं आगे। साथियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काली पट्टी जो इस साइड में है, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है लर्निंग आउटकम का। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर ये इतने सारे टैब आपको दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर हर चीज़ का डाटा यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए दिया है एक स्टूडेंट ट्रांसफ़र प्रोसेस दिया है। जैसे मैंने ट्रांसफ़र प्रोसेस आपको बताया है, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वहीं पर आप पहुँच जाएँगे। और दूसरा एक ऑप्शन दिया है स्टूडेंट ट्रांसफ़र एनालिटिक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बच्चा ट्रांसफ़र हुआ, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर निकल जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए विंडो खुल गई है और इसमें आपका पूरा डाटा दिया है जो आपने ट्रांसफ़र के बाद भरा है। मैंने ये कुछ बच्चों को पिछले साल ट्रांसफ़र किया था, वो डाटा भरा हुआ है। सब कुछ लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है और यहाँ पर एसआर नंबर के भी 2 कॉलम बन के आए हैं। एक पुराना एसआर नंबर और एक नया एसआर नंबर जो आपने अपने विद्यालय में नया एसआर नंबर दिया है। तो पूरा डाटा भर के इस तरीके से आएगा। आप यहाँ पर ज़रूर देख लें कि आपने बच्चा आपका ट्रांसफ़र हो गया है या नहीं हुआ। अगर यहाँ पर शो नहीं हुआ है तो नेटवर्क समस्या हो सकती है, कुछ देर बाद हो सकता है आ जाए, लेकिन यहाँ पर आप चेक ज़रूर कर लें। इस तरीके से आप बच्चे का ट्रांसफ़र कर पाएँगे और ये पूरी प्रक्रिया आपने समझी है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उस समस्या को पूछें। स्टूडेंट ट्रांसफ़र की ये पूरी प्रक्रिया थी जो मैंने आपके साथ साझा की है। अब आप अपने विद्यालय में जो बच्चे टीसी लेके आ रहे हैं, उन बच्चों को इस टैब के माध्यम से, स्टूडेंट ट्रांसफ़र टैब के माध्यम से आप बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप आप पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और साथियों तक वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।